ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ है ऋषभ फ्रॉम स्मार्ट स्टडी विद ऋषभ। एंड उससे जानते हैं कि उसने कहाँ कहाँ नॉन टेक इंटर्नशिप्स करी हैं। एंड जो बंदे कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं एंड कैसे उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, ताकि अगर उन्हें कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो वो नॉन टेक में भी अपना करियर बना सके आफ्टर इंजीनियरिंग। एंड ऋषभ को उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वेलकम ऋषभ, वेलकम ऑन द चैनल। Thank you, Ayush bhai, for such a warm welcome on your channel and having me there. तो बेसिकली मैं MSIT कॉलेज से हूँ एंड थर्ड ईयर में हूँ। मैं IT ब्रांच से मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो ऋषभ, ये बताओ कि तुमने इंटर्नशिप कहाँ कहाँ करी है एंड क्या एक्सपीरियंस रहा है तुम्हारा। बेसिकली आयुष भाई, मैंने जो इंटर्नशिप करी है वो स्विगी में करी थी। फर्स्ट इंटर्नशिप जो मेरी थी, और वो भी काफ़ी सारे टेस्ट देने के बावजूद मैंने स्विगी में अप्लाई किया था। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में तो मैं फेल हुआ था। बेसिकली जो इंटर्नशिप थी वो थी फूड टैगिंग की। अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ये फूड टैगिंग होती क्या है, तो मैं बता देता हूँ कि फूड टैगिंग बेसिकली एक ऐसी इंटर्नशिप होती है जिसमें आपका वर्क क्या होता है कि आपको अलग अलग फूड आइटम्स देते हैं, बहुत सारी लिस्ट देते हैं, साथ में पीडीएफ वीडियोस देते हैं। उसमें आपको अलग अलग फूड अलग अलग रीजन के हिसाब से, उसमें सब कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करके उनको देना होता है। तो वो पहले टेस्ट लेते हैं, एक फॉर्म देते हैं गूगल का, वहाँ पे चेक करते हैं कि आप कितना कर पा रहे हो कितना नहीं कर पा रहे हो। तो वहाँ पे मतलब पहले ट्रेनिंग भी होती है उनकी 1 घंटे की। तो पहले 1 घंटे ट्रेनिंग में समझाएंगे कि ऐसे ऐसे आपको करना है। उसके बावजूद भी मतलब ऐसा नहीं कि ईजी होता है, सुनने में लग रहा होगा काफ़ी आसान है, लेकिन जब हम करते हैं ना उस चीज़ को तो समझ नहीं आता यार, अजीब अजीब से फूड के नाम और कहाँ कहाँ रीजन से। तो वो मैंने करा था फिलहाल। उसमें फिर मैं एक बार फेल हुआ था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरा हो गया था पास। तो उसमें क्या था कि 3 वीक्स की वो ड्यूरेशन थी, और उसमें जो पॉकेट मनी कह सकते हो कि वो भी मुझे मिल गई थी साथ में। वहाँ पे आपको साथ में 3000 रुपीज़ की वो मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट ईयर है, कर लेता हूँ खाली टाइम से, अच्छा कुछ ना कुछ कर लेता हूँ, एक्सपीरियंस भी गेन हो जाएगा। तो वो मैंने करी थी 3 हफ्ते की, 3 वीक्स की। तो वो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी। और उसके बाद जो मैंने इंटर्नशिप करी थी वो बेसिकली पूरी नहीं हुई थी, पर मैंने थोड़ा सा वहाँ पे की थी। वो ऑफलाइन मैंने एक नया स्टार्टअप था इंटरप्रेट गीक्स के नाम से, आप जानते भी होंगे, एक चैनल भी है यूट्यूब पे। तो उन भैया के वहाँ पे मैंने करी थी। उसमें ट्रेनिंग भी थी बेसिकली और इंटर्नशिप भी थी, मतलब ट्रेनिंग कम इंटर्नशिप ऐसा कह सकते हो आप। तो वहाँ पे क्या था, सर्टिफिकेट भी मिल रहे थे कि प्रोवाइड हो रहे थे। तो वो मैंने डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में करी थी, बिकॉज मुझे शुरू से इस फील्ड का इंटरेस्ट रहा था, एक्सप्लोर करना चाहता था मैं इस चीज़ को। तो वहाँ पे मैं गया था, पर वो लोकेशन काफ़ी दूर थी। मतलब मैं 2 दिन गया, 3 दिन गया था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा मैं ऑनलाइन कहीं और कर सकता हूँ अप्लाई। तो फिर मैंने वो छोड़ दी थी। बट हाँ, कहीं न कहीं वहाँ मुझे सीखने को मिला था काफ़ी कुछ। ब्लॉगिंग के बारे में सीखने को मिला था, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखने को मिला था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो अलग-अलग इंटर्नशिप्स कर रहे थे, उनसे मिला था। तो कहीं न कहीं इंटर्नशिप से कुछ न कुछ मुझे गेन ही हुआ है, कुछ नुकसान नहीं हुआ। डेफिनेटली, तो एंड ये ये था तो मेरा। मैं भी अटेस्ट कर सकता हूँ कि मैंने भी इंटर्नशिप शुरू कर दी थी सेकंड ईयर में। आपको पे इतनी अच्छी नहीं मिलती शुरू में। मेरा पूरा टेक में ही था क्योंकि हुँ, मेरे को टेक में ही जाना था इवेंचुअली। तो शुरू में पे इतनी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन मोस्टली जो लोग करते हैं वो एक्सपीरियंस के लिए करते हैं, पैसे के लिए नहीं। पैसे इज़ हुँ, साइड इनकम मतलब होता है तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, लेकिन हुँ। मेनली पैसे इतने मैटर नहीं करते जितना आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो। तो ऋषभ, तुमने इंटर्नशिप जितनी भी करी अपनी नॉन टेक में करी एंड फर्स्ट ईयर से करते आ रहे हो, तो थोड़ा बताओ कि नॉन टेक में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली इंजीनियर्स। ओके। सो आयुष भाई, बेसिकली साइट्स तो काफ़ी सारी अब ओपन हो चुकी हैं, लेकिन उस टाइम जब मैं फर्स्ट ईयर में था उस टाइम बेसिकली 2 मेजर साइट्स थी जो इंटर्नशिप के लिए यूज़ होती थी। और अभी भी मैं कह सकता हूँ कि वो 2 साइट ज़्यादा बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर साइट्स। वो बेसिकली इंटर्नशिप्स के लिए डिज़ाइन की गई हैं। एक का तो नाम आप सभी जानते होंगे, इंटर्नशाला, जो काफ़ी फेमस है। तो उस पे मैंने अपना एक आईडी क्रिएट करी थी, और उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको रिज्यूम अपलोड करना पड़ता है। वहाँ पे आपका जो रिज्यूमे होता है वो ऑटोमेटिकली वो बना देता है। आपको जस्ट डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है, किस स्किल्स में हो आप, कौन से कॉलेज से हो, आपने 12th करी है नहीं करी है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होती है बेसिक। और आपकी स्किल्स किस किस चीज़ों में, आपका इंटरेस्ट किस किस चीज़ों में, आपकी पिक अपलोड होती है। उसके बाद वो आपके खुद एक ऑनलाइन रिज्यूमे बना देता है, और फिर आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अलग अलग फील्ड में। अगर आप नॉन टेक की बात करो तो कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, रिलेशनशिप मैनेजर, एंड जैसे फूड टैगिंग हो गई। ऑफलाइन में होती है एक ओयो की थी, जिसमें कि आपको रूम चेक करने थे होटलों में जाके उनके रजिस्टर में कि जो एंट्रीज हो रही हैं वो रूम की ठीक है या नहीं है। तो काफ़ी तरह की होती हैं जो आप कर सकते हो, जिसमें इतनी कोई स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती, जस्ट आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, और बाकी वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं आपको। तो जस्ट अगर आप नॉन टेक में इंटरेस्टेड हो तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो इंटर्नशाला में यह होता है कि आप अप्लाई जब कर दोगे, रिज्यूमे आपका बन जाएगा, तो आप एक साथ काफ़ी सारी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो जब आपका अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप आगे का प्रोसेस करोगे। सिमिलरली एक अनदर वेबसाइट है अवाइन.com, जो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है।
इंटर्नशाला से भी अच्छी मैं कहना चाहूँगा, बिकॉज़ वहाँ पे जो आपका अप्रूव होता है वो काफ़ी जल्दी होता है। वहाँ पे मतलब कॉम्पिटिशन भी काफ़ी कम है और इंटर्नशिप आपको आसान-आसान मिल जाती है जो हर कोई ईज़िली कर सकता है। तो अवाइन.com और इंटर्नशाला.com ये 2 मेजर साइट्स हैं। इसके अलावा इंडीड और नौकरी.com यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट जो ये साइट्स हैं ये बेसिकली जॉब्स के लिए बनाई गई थी। तो यहाँ पे भी इंटर्नशिप मिल जाती है, बट थोड़ी प्रोफेशनल हो जाती है कि आपको थोड़ी-सी एक अच्छी स्किल्स आनी चाहिए। बट अगर आप बात करो एक स्टूडेंट के तौर पे, तो अवाइन.com और इंटर्नशाला आपके लिए बेहतर रह सकती है। चाहे आप नॉन टेक चुन रहे हो, चाहे आप टेक चुन रहे हो। एंड उसके अलावा अगर आप लिंक्डइन जॉब्स पे जाओगे, वहाँ पे इंटर्नशिप सर्च करोगे, तो काफ़ी अच्छी कंपनीज़ की इंटर्नशिप्स भी आती है, स्पेशली फॉर टेक। अगर नॉन टेक में हो तो ऋषभ ने बताई दिया कि अवाइन.com है। एंड नौकरी.com पे भी फ़िल्टर वगैरह लगा सकते हो आप लेफ्ट में जाके। वहाँ पे फ़िल्टर्स होते हैं कि आपको इंटर्नशिप चाहिए या फिर आपको फुल टाइम चाहिए, तो यू कैन गो देयर एंड अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स। फाइनली ऋषभ, अगर किसी को नॉन टेक में जाना है तो उसको इनिशियली स्किल्स क्या हुँ। आने चाहिए, मतलब क्या क्या स्किल्स ज़रूरी होते हैं टू गो इनटू अ नॉन टेक इंटर्नशिप, एंड थोड़ा आगे की सोचते हैं टू गो इनटू अ नॉन टेक करियर। ओके, ओके। तो अगर आप बेसिकली एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और अगर आपको नॉन टेक में इंटरेस्ट है, तो आप मेरे से रिलेट कर सकते हो, बिकॉज़ मुझे ये चीज़ बाद में समझ आई थी जब मैं सेकंड ईयर में था कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग क्यों ली है। तो कहीं न कहीं फिर मैंने अलग-अलग फ़ील्ड्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और वो मैंने जर्नी ऐसे स्टार्ट की थी कि जितना हो सकता है ना आप लोग अलग-अलग चीज़ों में जाकर ट्राई करो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन-सी नॉन टेक में आपके लिए फ़ील्ड बनी है। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लोर किया है, इसके अलावा कंटेंट राइटिंग जो होती है, फ्रीलांसिंग होती हैं, अलग-अलग चीज़ होती हैं और इंटर्नशिप जो होती है वो हर चीज़ों में होती है, हर सेक्टर में होती है। तो नॉन टेक में भी ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कोई हार्डकोर स्किल्स आनी चाहिए। बेसिक जो होती हैं जैसे कि आप हल्की-फुल्की वीडियो एडिटिंग भी जानते हो तो वीडियो एडिटिंग भी आप कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग में तो बेसिकली कुछ नहीं होता है कि आपको थोड़ा बहुत तो कंटेंट लिखना आता ही है हर किसी को। कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी 12th पास होके आए हैं, इतना सब कुछ हमने हार्ड वर्क किया है, तो ऐसा नहीं होता कंटेंट राइटिंग की आप एक लोगों को बेसिकली इंटर्नशिप में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है। तो इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि यार मुझे ये करनी है, नहीं करनी है। ट्रेनिंग से आपको देख के पता चल जाएगा कि मैं इसके लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ। तो स्किल्स ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स की नॉलेज है। बस अगर आप एक ठीक-ठाक भी एवरेज स्टूडेंट हो जो 12th पास होके आए हो कॉलेज में, तो आप अप्लाई कर सकते हो नॉन टेक के लिए। टेक के लिए हो सकता है स्किल्स रिक्वायर्ड हो, लेकिन नॉन टेक के लिए एज़ मच स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। बेसिक आप एक डिसेंट बॉय या गर्ल होने चाहिए। और नॉन टेक में ये भी होता है कि कई बार लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको स्पीकिंग स्किल्स होने चाहिए, लेकिन वो आपके इवेंचुअली डेवलप हो जाता है। अगर आपका फोकस हुआ है तो आप अगर इंटर्नशिप वगैरह करोगे, एक्सपीरियंस लोगे, तो आपके डेवलप हो जाएंगे। इट इज़ अ स्किल, इट इज़ नॉट अ इनबॉर्न क्वालिटी की, मतलब हर कोई वो लेके पैदा होता है। तो यू कैन डेवलप दो हुँ। स्किल्स। तो थैंक यू ऋषभ फॉर कमिंग ऑन द चैनल एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल एडवाइस कि नॉन टेक में कैसे जाना चाहिए, कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं एंड कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई होप इट विल बी रियली हेल्पफुल जो जो लोग नॉन टेक में जाना चाहते हैं। थैंक यू आशीष भाई फॉर इनवाइटिंग मी। तो यार फाइनली ऋषभ का एक चैनल है स्मार्ट स्टडी विद ऋषभ, जहाँ पे वो काफ़ी कूल वीडियोस डालता है रिलेटेड टू स्कॉलरशिप्स क्या हैं एंड उसने क्या क्या एक्सपीरियंस करा अपनी कॉलेज लाइफ में। कॉलेजेस के रिव्यूज़ काफ़ी सारे डालता है, तो आप वो जाके देख सकते हो। वो काफ़ी अच्छा चैनल लगा मेरे को, स्पेशली फॉर पीपल हु आर जस्ट बिगनिंग। सो बाकी तो आपको पता ही है, ये अपना देसी कोडर चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है, वीडियो को लाइक कर देना एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।